Good afternoon to all. Welcome to ATS English by Tiger Sir Learning with Fun. I am Fakra Zafar और गाइस इस क्लास में हम सॉल्व करने जा रहे हैं पीएस ऑफ पैलोग्राम, जिसकी पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में। तो गाइस जैसे रिसेंटली आपको पता ही है, मैंने अभी पैलोग्राम फिनिश कराया था, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे और इसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे। देन उससे रिलेटेड देखो, अभी हमने हैंड टू हैंड कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड अगर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे तो उससे कितना बड़ा बेनिफिट होगा। सोचो कि आपको पैलोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज भी रिवाइज हो जाएंगी, किस तरह से यूज की जाती हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्वेश्चन में ये भी आपको अच्छे से आ जाएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, आपको इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा कि आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो ये मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो सब मेंस के आपको दिखाई देंगे या फिर कैट एग्जाम के दिखाई देंगे, ठीक है। मेंस और कैट एग्जाम के मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो ये आपकी पीएस फर्स्ट थी, PS2 आपको आज प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो डोंट वरी। तो आज हम लगभग 8 क्वेश्चन करेंगे, देन 8 क्वेश्चन मैं आपको और प्रोवाइड करा दूंगी, 8 to 10 क्वेश्चन पैलोग्राम से रिलेटेड। तो आपका पैलोग्राम एकदम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो यूट्यूब पर आकर आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक है, और जो है क्वेश्चंस भी करो। देन टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो बनते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको वीडियो सोल्यूशन तो प्रोवाइड कराई दूंगी नेक्स्ट डे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो गाइस फॉर पीडीएफ यू कैन ज्वाइन दिस चैनल मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम, ठीक है। ओके, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे कहा गया है PQRS एक पैलोग्राम है, ठीक है। PQ को एक्सटेंड किया गया है x तक और आपका PQ एंड QX बराबर है। SX जो है QR को Y पर कट करता है। आपसे कहा गया है XYR का जो है एरिया क्या होगा अगर PQRS का जो एरिया है वो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो भाई, अब यहाँ पर जो है ना, एक बात ध्यान रखना, पैलोग्राम में 70% क्वेश्चन जो है ना वो आपके सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी से होंगे, तभी आपकी सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी दोनों में कमांड अच्छी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं बना पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें भी अगेन सिमिलैरिटी, भाई देखो ये जो Q अगर PQ एंड QS को इक्वली बांट रहा है तो ये बात तय है कि ये क्या होगा, ये आपका मिड पॉइंट होगा। भाई ये ट्राइंगल है मेरा, ये लो आप Q और ये ले लो आप Y, ठीक है, बल्कि QY नहीं, नॉर्मली बता देती हूँ एक बार में। देखो ये आपका ABC मान लो ट्राइंगल है, ये आपका D और E है, ठीक है, मिड पॉइंट है ये और ये साइड बराबर, ये और ये साइड बराबर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो BC है ये ट्वाइस ऑफ DE हो जाएगी। अब ये DE जो है वो हाफ ऑफ BC हो जाएगी। और ये ट्राइंगल कैसे होंगे, ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है इसका एरिया अगर 1 है तो पूरे ट्राइंगल का 4 होगा, क्योंकि जो है सिमिलैरिटी में क्या रहता है, एरिया साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है उनके रेशियो के, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बात करते हैं एक्स आर और वाई की, एक्स आर वाई की और क्यू वाई एक्स की। ये ध्यान से देखो यहाँ पे, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल अगेन आपके सिमिलर हो जाएंगे। देखो PQ एंड SR बराबर होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम है तो बराबर होनी है। लेकिन PQ और XQ के भी बराबर, इट मींस QX बराबर होगी SR के, जाहिर सी बात है एक साइड ये बराबर हो गई। ये दोनों एंगल्स आपके बराबर हो जाएंगे क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। लाइन ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो जाहिर सी बात है इसे आगे एक्सटेंड करोगे तो ये भी आपकी पैरेलल लाइन रहेगी। पैरेलल लाइन है तो जाहिर सी बात है ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल आपके बराबर होंगे, तो ये दोनों ट्राइंगल आपके जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इट मींस अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे का एरिया जो है 4 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में हमें 300 दे रखा है, कितने गुना है, 75 टाइम्स, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 75। इसका एरिया आपसे पूछा गया था तो कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 75 इज द करेक्ट आंसर। यू कैन नोट दिस क्वेश्चन, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन है फिगर आपको PQRS पैलोग्राम है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ठीक है। तो इट मींस दिस वन एंड दिस वन ये आपके बराबर इक्वल हो जाएंगी। SP एंड RM एक्सटेंड टू द पॉइंट N, SQ एंड IMR कट ईच अदर एट पॉइंट O, व्हाट इज द रेशियो ऑफ NO एंड OR का रेशियो क्या होगा। देखो इन दोनों ट्राइंगल को देखो, सिर्फ इसको और इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ये देखो, ये तो मिड पॉइंट है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करती हूँ, लाइंस आपकी पैरेलल हैं, तो ये एंगल आपके इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल आपके इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल आपके इसके इक्वल हो जाएगा। इट मींस ये दोनों आपके जो ट्राइंगल है ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होते के साथ ही मैं ये बोल सकती हूँ कि भाई देखो यहाँ पर जो है
ये रफ कर देती हूँ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये लाइन ये एंगल सिमिलर है और ये जो है आपकी हाफ है। ये पूरी कितनी है, मान लो ये पूरी ए है, ठीक है, तो ये वाली भी ए होगी, ठीक है, या फिर इसे 2a ले लो, ठीक है। ये अगर 2a है तो ये भी a है और ये भी a है। इट मीन्स वर्टिकल अपोजिट एंगल के सामने कितनी है, 2a, और इसके वर्टिकल अपोजिट के सामने है a, ठीक है। इसी तरह से इसका ये एंगल और इसका ये एंगल बराबर था ना, तो इसका ये जो एंगल है, ठीक है, ये अगर मान लो 2 यूनिट है, ठीक है, तो ये कितनी होगी, ये इसकी 1 यूनिट हो जाएगी। इसी तरह से ये वाला, ठीक है, और ये वाला, यहाँ पर ये अगर 2 यूनिट होगा, ठीक है, तो ये वाला कितना होगा, 1 यूनिट, ठीक है। बस यही समझाना था मुझे आपको। सिमिलैरिटी के थ्रू हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि ये जो लाइन है आपकी, ठीक है, यहाँ पर पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, ये अगर 2 है तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 1 यूनिट हो जाएगी। क्यों, कैसे होगी, दोनों में हमने सिमिलैरिटी लगाई है इस वजह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है अगर हाफ साइड डबल है तो यहाँ पर कितनी है, हाफ है, तो इट मीन्स इसका जो पेरीमीटर होगा ना इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल के पेरीमीटर के हाफ होगा। एरिया होगा तो वो भी हाफ रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर है, ये 2 है, ये 1 है। अब आप देखो ये जो है ना इसका मिड पॉइंट है, तो अगर यहाँ पर मैं इमेजिन कीजिएगा एस एंड क्यू लाइन यहाँ पर मैं हटा देती हूँ, एस एंड क्यू अगर मैं यहाँ पर रिमूव करा देती हूँ, तो ये जो मिड पॉइंट है ये एन एंड आर दोनों का होगा, ठीक है। देखो ये ऐसे ही तो है, ये आपका एन है, ये आपका एस है और ये आपका आर है, और ये जो एम है ये मिड पॉइंट है, ठीक है। इस साइड अगर आप देखो 3 यूनिट हो जाएगा 2 + 1, तो जाहिर सी बात है इस साइड भी कितना होगा, 3 यूनिट, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। 3 ये, 1 ये और 2 ये, पूरी 6 यूनिट है। आपसे पूछा गया है NO, NO रेशो आपको क्या बताना है, OR बताना है, बस अब कुछ बचा ही नहीं है। NO कितना है, NO आपका 4 है एंड OR कितना है, 2 है। रेशियो फाइंड आउट करोगे 2:1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपकी सिमिलैरिटी में कमांड है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज परेशान हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले सिमिलैरिटी लगाई, देन मिड पॉइंट के थ्रू जो है हमने सॉल्व किया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको काफी गहराई से बेसिक टू एडवांस लेवल हमारा जो फाउंडेशन बैच चल रहा है ज्योमेट्री का, उसमें ट्राइंगल में सिमिलैरिटी में बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये आपकी पीएस है, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा ये जल्दी यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम हम नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम टाइम फाउंडेशन बैच में दे चुके हैं, ठीक है। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एबीसी आपका अगेन एक पैलोग्राम है, ठीक है। ABCD है ना, ये आपका ABCD पैलोग्राम गिवन है इन विच P एंड Q एनी पॉइंट ऑन AB एंड CD। P एंड Q आपको पॉइंट गिवन है AB और CD पर, तो ये ले लो पॉइंट P और CD पर ले लो पॉइंट Q, ठीक है। आपसे कहा गया रेशियो भी गिवन है क्या इनका, DQ आपका है 1:2 और ये कितना है, ये आपका 5:4 है, ठीक है। आपसे कहा गया है DOQ और O कहाँ पर है, O जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है BD को ज्वाइन कराना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि O जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है किसका, BD का, ठीक है। और कहाँ पर है ये आपका O, ये रहा आपका O। तो DOQ आपको फाइंड आउट करना है। क्यों यहाँ पे ले लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ये ना, ये आ रहा आपका क्यों, अब ढंग की फिगर बनी है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। इसका जो एरिया है वो आपको 27 गिवन है, ये अगर 1 है तो ये कितनी है, ये आपकी 2 है, ठीक है। और आपसे फाइंड आउट क्या करना है, ADP आपको फाइंड आउट करना है। देखो ये क्वेश्चन आप कई तरीके से बना सकते हो, ठीक है, ये लेकिन हम बनाएंगे कि ट्रेपेजियम के थ्रू, ठीक है। अभी ट्रेपेजियम मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो लेकिन ये यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, अगर आप उस कॉन्सेप्ट से करोगे तो ज़्यादा जल्दी इस क्वेश्चन को काफ़ी इफेक्टिवली आप बना पाओगे, ठीक है। तो देखो ट्रेपेजियम के केस में क्या करो, इनको ज्वाइन करा दो, ठीक है। एक थ्योरम होता है, जब मैं आपको ट्रेपेजियम पढ़ाऊंगी ना उसके बाद क्या कहते हैं उसे, रोम्बस के बाद, देन उसमें ये प्रूफ आपको समझाऊंगी। देखो अगर इसका एरिया x है, इस वाले का y है, ठीक है, तो
इसका हो जाएगा रूट एक्स वाई और इसका भी हो जाता है रूट एक्स वाई। ये एक जो है थ्योरम है, एक फॉर्मूला है इसका ट्रेपेजियम का। जब भी ऐसे इसके डायगोनल्स कट होते हैं तो अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये रूट एक्स वाई और ये भी आपका रूट एक्स वाई रहता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम प्रूफ के साथ जो है इसे अपनी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर ये डी क्यू बी ए आपका ट्रेपेजियम बन चुका है, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है ए बी और डी सी आपकी बराबर होंगी, बट यहाँ पर अगर आप देखो 9 है और यहाँ पर क्या है 3 है, तो इट मीन्स मुझे रेशियो पहले सेम करना पड़ेगा। रेशियो सेम करने के लिए इसे कर लो कितना, ये हो जाएगा आपका 6 यूनिट और ये हो जाएगा आपका 3 यूनिट, है ना। अब सही है ना, अब परफेक्ट है। अब ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा जो है मैंने आपसे जैसे कहा था कि आप ट्रेपेजियम यहाँ पर फॉलो करो, ठीक है। ये दोनों एंगल्स आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे, वैसे भी दिख रहा है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्योंकि लाइंस जो है पैरेलल हैं और ये इसके बराबर है। तो अब सिमिलैरिटी क्या कहती है, इसका जो स्क्वायर होता है साइड का वो बराबर होता है किसके, इसके एरिया के रेशियो का। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी साइड का स्क्वायर देखूँ तो कितना है 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बल्कि 3/9 अगर आप करोगे ना तो रेशियो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। 1/3 का आपको क्या करना है स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके 27 बाय किसके, ये है आपका ए ओ बी के, ए ओ बी ट्राइंगल के, ठीक है। तो ये तो आपका 9 आ जाएगा, ये 1 ही रहेगा। तो ए ओ बी का अगर मैं एरिया की बात करूँ तो कितना होगा 9 × 27, ठीक है। तो ए ओ बी का एरिया आ जाएगा यहाँ पर 9 × 27, ठीक है, सिमिलैरिटी के थ्रू। अब इसका 9 × 27 इसका जो है 27 है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका कितना हो जाएगा, रूट में अगर आप देखोगे तो देखो 9 × 9 का तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 27 का एक 27 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 × 27 हो जाएगा, ठीक है, 3 × 27 जो है इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर एरिया ए डी पी का, ठीक है, ए डी पी का एरिया यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अब आप खुद देखिए, अगर मैं जो हूँ ए डी बी में से, ए डी बी में से अगर मैं माइनस कर देती हूँ पी डी बी, पी डी बी, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा ए डी पी, ठीक है, जो पूछा गया था। तो ए डी पी का अगर एरिया की बात की जाए 3 × 27 या 9 × 27, यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 12 × 27, ठीक है। कॉमन लेना पता है ना, ये तो आता ही होगा बहुत अच्छे से, 27 × 9 × 27 है, ठीक है, प्लस सॉरी, ठीक है। यहाँ से 27 तो देखो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अगर आप 3 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। आवाज ठीक आ रही है, ठीक है। अब इसमें से जो है आपको फाइंड आउट करना है किसका एरिया, इसका एरिया। अच्छा, इसमें माइनस करने की भी नीड नहीं है भाई, माइनस की भी कोई नीड नहीं है। देखो ये, और यार ये जो आएगा ना आपका ए डी बी का, अगर मैं एरिया की बात करूं, ठीक है, एरिया की, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीपी, तो ये हो जाएगा आपका 12 × 27, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करोगे ना, कॉमन निकालोगे तो 12 × 27 आ रहा है, ठीक है। अब ये आ गया है यहाँ पर। अब आपको बहुत अच्छे से पता है ये डीपी क्या है, एक लाइन है, और आपको पता है एरिया की जो यहाँ पर रेशियो है एपी और बीपी 5 और 4 है। इट मीन्स जो हमारी बेस का जो है रेशियो रहता है वही हम उसमें एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये चीज मैं आपको एरिया में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ जब मैंने आपको जो है ट्राइंगल पढ़ाए थे। तो बस अब कुछ बचा ही नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या पूछा था, ए पी ए डी पी पूछा था ना, वो क्या हो जाएगा, देखो 12 × 27 तो पूरे का है, ठीक है। इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 5/9 में तो आपका एडीपी का एरिया आ जाएगा, कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 3 बार में। 20 कितना हो जाएगा, 12 3 36 एंड 36 5 से कितना होता है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये जो है आपने अगर ट्रेपेजियम के थ्रू करोगे तब जो है इजी बैठेगा, अदरवाइज अगर आप कोई और कॉन्सेप्ट लगा रहे हो इसमें तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ट्रेपेजियम का, ये हमारा थ्योरम था जो हमने इसमें अप्लाई किया, दोनों के एरियाज आ गए। और ये जो डीपी लाइन है ये यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल को 5 में और इस वाले ट्राइंगल के एरिया को 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो बस 5 वाले का हमें एरिया चाहिए था, पूरे के एरिया में से 5 तो हमने निकाल दिया, देन आंसर आ चुका है, ठीक है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी बहुत सिंपल है और ये मैं आपको इस पर पूरा थ्योरम करा चुकी हूँ। आई होप ये क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट से बन गया होगा जिसने भी मेरी क्लास देखी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है।
ठीक है। देखो भाई ये आपका ए पी क्यू आर है, सॉरी पी क्यू आर एस था आपका ट्राइंगल, ये था एक पॉइंट ए, तो आपसे कहा गया था पी ए क्यू, पी ए क्यू, ठीक है, ये पॉइंट ए था, एंड आपका पी ए एस, पी ए एस, और कौन सा था क्यू ए आर, क्यू ए आर का एरिया गिवन था, क्या था, इसका एरिया था 21, इसका था 27 और इसका था कितना 48। इसका एरिया आपसे पूछा गया था तो आपको बहुत अच्छे से पता है। 21 जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था आपका, देखो याद आ गया ना, a1 प्लस a3 इज इक्वल टू कितना था आपका a4 प्लस a2, यही था ना। और बस यही चीज जो है आपको यहाँ पर पुट करनी है, 21 प्लस अब a3, तो a1 आपके पास है नहीं, और ये कितना है 48 इंटू 20, सॉरी प्लस आएगा ना, प्लस 27, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये इधर ले जाओ, इसको माइनस कर दो, तो a1 आपका अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 48 प्लस 6, या फिर ये हो जाएगा आपका 54 आंसर। इजी, बस फॉर्मूले में पुट करना था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है ये पैलोग्राम है, और ए पी सी डी भी आपका पैलोग्राम में लग ट्रायंगल रहा है, बट ये सॉरी लग तो ये आपका जो है रेक्टेंगल रहा है, बट ये आपका पैलोग्राम है, ठीक है। तो ये जो पैलोग्राम है इसमें आपका एरिया गिवन है, ए बी सी का कितना है 24 है, और आपका जो डी सी क्यू है उसका कितना है, डी सी क्यू का 11 है। आपसे एरिया पूछा है इस वाले ट्राइंगल का, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान करिए आप, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ये है आपका पैलोग्राम, इस पे जब आप सेम बेस से कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करते हो तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो पैलोग्राम के ट्राइंगल के एरिया का हाफ हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी ये है इसकी कि अगर ये डायगोनल यहाँ से मैं ड्रॉ कर दूं तो इसका एरिया अगर 24 है तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा 24, क्योंकि ये जो डायगोनल है ये इक्वली जो है एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसका अगर 24 है तो इसका भी कितना हो जाएगा 24 यूनिट। इसे मैं जो हूँ दूसरे पेन से ना रेड पेन से मेंशन कर देती हूँ, इसका भी एरिया हो जाएगा 24 यूनिट। अब आप सिर्फ फोकस कीजिए ए सी क्यू और पी पर, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है ये जो ए डी सी है इसका एरिया 24 है, तो जाहिर सी बात है पैलोग्राम ए सी क्यू पी का एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू 24, ठीक है। इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया जब हाफ होता है तो जाहिर सी बात है पैलोग्राम का एरिया इसका डबल होगा, कितना हो जाएगा 48। अब पूरे का एरिया 48 है, ऑलरेडी 24 एंड 11 आपको गिवन है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 48 में से माइनस कर दो कितना 35, तो एरिया कितना बचेगा आपका 13, ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो कितना आ जाएगा 13, इसका एरिया आ जाएगा, यही क्या है आपका आंसर। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था और काफी अच्छा था, बस आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आपसे कहा गया है जो पैलोग्राम है कौन सा है, ये ABCD, ठीक है। इसका जो एरिया है वो आपका 40 स्क्वायर है, ठीक है। सी डी इज 8 सेंटीमीटर, सी डी जो है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ए डी जो है वो आपकी एक्स है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है ट्रू होगा, ठीक है। एक्स इज नॉट इक्वल टू 6, एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, एक्स लेस देन एंड ग्रेटर देन 7, और क्या था एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो देखो क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। पैलोग्राम में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपकी ट्राइंगल की जो सिमिलैरिटी है कॉन्ग्रेंस लगती है, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम किसके थ्रू कर लेते हैं, उसको हम रेक्टेंगल बनाकर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे आप देखोगे कहीं पे रेक्टेंगल की तरह मैं सॉल्व करूंगी, तो कहीं पे जो है मैं सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंसी का यूज करूंगी, और कहीं पे जो है डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज होती है, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज हुई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी हाइट ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि पैलोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट है, बेस अगर ए बी है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, एच, ये हाइट है। तो यहाँ से भी एक हाइट अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो ये भी एच हो जाएगी, ठीक है, ये भी हमारी कितनी हो जाएगी एच हो जाएगी। अब देखो यहाँ अगर मैं बात करती हूँ ये 8 है, तो आपकी
ऐसा करते हैं, ईट अगर हम नीचे ले लेते हैं तब भी जो है काफी बेनिफिशियल यहाँ पर रहेगा। हम्म, देखो यहाँ पर जो है ना, मैं बेस ये 8 है तो जाहिर सी बात है ये भी कितनी होगी, ये भी आपकी 8 होगी। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट इज इक्वल्स टू, जो कि हमें 48 गिवन है। तो अगर मैं यहाँ से हाइट की बात करूँ तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी इसकी 8 6 48, ठीक है। तो हाइट यहाँ पर 6 आ रही है। देखो अब ये यहाँ पर 6 यूनिट है, ठीक है। अब ये क्या है, एक तरह का परपेंडिकुलर यहाँ पर हुआ, और ये क्या होगी, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होगी। तो साफ साफ दिख रहा है, जो जाहिर सी बात है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो आपकी ग्रेटेस्ट साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्स जो है या तो ग्रेटर होगा 6 से, या फिर ग्रेटर और इक्वल्स टू 6 हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर x जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि देखो भाई यह है आपका राइट एंगल ट्राइंगल ए डी। यहाँ पर अगर मैं पॉइंट ई दे देती हूँ ना, ए डी ई आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपकी जाहिर सी बात है हाइट जो है छोटी रहेगी आपकी किससे, हाइपोटेन्यूज से। देन यहाँ पर जो है x जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 5 6 हो जाएगा। ये होगा नहीं, यहाँ पर x जो है छोटा हो नहीं सकता 6 से, और 6 के यहाँ पर इक्वल है नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज फॉलोड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम है, और ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये आपका पैरेललोग्राम है। एरिया इसका गिवन है 72√3। साइड सी डी एंड ए डी हैव लेंथ 9 एंड 16। तो सी डी की जो लेंथ है वो कितनी है, 9 है, और ए डी की 16 है। ए डी की अगर 16 है तो ऐसा करो, यहाँ ले लो ए डी, ठीक है, ये ले लो सी और ये ले लो अपना बी, ठीक है। अब सही है, ये 16 है और ये 8 है। पूरे का एरिया गिवन है और आपसे पूछा गया लेट पी इज एनी पॉइंट ऑन सी डी सच दैट ए पी परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। ये पी एक पॉइंट है और आपसे कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ ए पी डी, का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम का एक तो आपका फॉर्मूला हो जाता है बेस इंटू हाइट का, जो आपका जब आपको एरिया फाइंड आउट करना होता है। एक अगर आपको ये थीटा गिवन है और ये साइड आपकी ए और बी है, तो एक इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। ए बी साइन थीटा यहाँ पर होता है, हाफ नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पर कर दोगे, ट्राइंगल बना दोगे तब हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, तो हाफ से हाफ मिलकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसी वजह से इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, ए बी साइन थीटा इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ से अगर मैं पुट करती हूँ वैल्यू 72, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 72√3 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 8 इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से अगर फाइंड आउट करो कितना हो जाएगा, 8 से कितनी बार में चला जाएगा, ये 16 इंटू 8 ही है ना। यहाँ से साइन थीटा की आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 9 सेंटीमीटर है। मैं तभी कहूँ सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, ये कंप्लीटली सॉल्व होना था ना। ये 8 नहीं है, ये आपका 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कर लो सॉल्व, ठीक है। कितना था, 16 इंटू 9 इंटू साइन थीटा। 9 से कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स। 8 से कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स। तो देन साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √3/2। और आपको पता है √3/2 कितना होता है, आपका साइन 30 की वैल्यू होती है। तो मैं ये कह सकती हूँ ये जो आपका थीटा था ये कितना हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये 98 30 तो जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये अगर आपका 90 डिग्री है, ये अगर आपका 30 है और ये अगर आपका 60 है, तो होता क्या है, 90 के सामने की साइड आपकी 2 होती है, 30 के सामने की साइड आपकी 1 यूनिट होती है, और आपकी 60 के सामने की साइड जो होती है वो कितनी होती है, √2 हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगी तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। √2 नहीं, सॉरी √3 होगी ना, इसका पाइथागोरस लगाओगे तो, ठीक है, √3 हो जाएगी, ठीक है। बस अब कुछ बचा ही क्वेश्चन में नहीं है। अब 60 के सामने मैंने जैसे बोला कितनी होती है, 90 के सामने 2 है, तो 90 के सामने इधर कितनी है, 16। तो 2 की वैल्यू 16 है, कितना गुना है, 8 गुना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8√3। बस अब कुछ पता नहीं है, अब कुछ बचा नहीं है। 8 यहाँ पर लगा दो, बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला इस वाले के लिए, तो देन आपका आंसर आ जाएगा। बेस कितनी हो जाएगी, इसकी बेस की बात की जाए तो ये हो जाएगी 8√3, हाफ इंटू
8√3 तो बेस है इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 8, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम, कितना हो जाएगा 32√3 आंसर, ठीक है। इजी, समझ में आ गया नहीं क्वेश्चन अच्छे से। देखो कुछ भी नहीं था, साइन थीटा के साथ हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ से हमें पता चल गया इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर जो है 30 के सामने आपका 1 यूनिट रहता है, 90 के सामने 2 एंड आपका 60 के सामने √3 रहता है, ठीक है। उससे हमने कंपेयर किया वैल्यू को, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की, देन वैल्यू पुट की, आंसर आ चुका है। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 8 सेम फॉलो करेगा हमारा जो अभी हमने ट्रेपेजियम के थ्रू किया था, ठीक है। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ई मिड पॉइंट है किस पर है, ठीक है, सीडी पर मिड पॉइंट है क्या, नहीं, इज एनी पॉइंट होगा, ठीक है, इज अ पॉइंट ऑन सीडी इफ एरिया ऑफ ए एफ बी का जो एरिया है वो कितना है, वो आपका 22 है, एंड एरिया ऑफ बी ई सी इसका एरिया कितना है, 12 है, डी ई एफ का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक है, अभी करते हैं एरिया फाइंड आउट। देखो अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, इसको समझो। मैंने कहा इसका एरिया x है तो इसका y है, ठीक है। तो ये वाला एरिया आपका क्या रहेगा, ये x ले लो, इसका एरिया y ले लो, ठीक है। और ये आपका है ही 12, देन इसमें हम लगा सकते हैं, अगर सिमिलैरिटी तो लग ही रही है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी अगर देखा जाए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी देखा जाए तो इनका एरिया हो जाएगा, गुड, नजर आ गया। देखो भाई, देखो बहुत अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, अल्टीमेट एकदम। ए बी बेस है ना, और ये जो ट्राइंगल है ए डी बी, इसका एरिया है 22, ठीक है, इसका एरिया कितना है 22। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, ये बराबर हो जाएगा भाई, आपको मैंने कहा था कि भाई अगर ये कोई पैरेललोग्राम है, इसकी बेस सेम है, इसकी सेम बेस से पॉइंट कहीं भी हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं भी हो, और इस तरह से कोई ट्राइंगल फॉर्म हो, तो उस ट्राइंगल का एरिया हाफ हो जाता है पैरेललोग्राम के एरिया से, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका एरिया जो है यहाँ पर हाफ हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मत लिखो, बल्कि यहाँ पर लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, प्लस इसका एरिया, और साथ में यहाँ पर ये देखो ए ट्राइंगल डी बी सी का एरिया मिलकर बनाएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, नो इश्यू, ठीक है। अब इसका एरिया तो 22 गिवन है, ठीक है, इसका एरिया हमें 12 प्लस एक्स प्लस वाई गिवन है, और इसका एरिया कितना गिवन है, इसका एरिया हमें ऑलरेडी, इसका एरिया नहीं गिवन क्या, 22, इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो गिवन होगा, इसका एरिया फाइंड आउट करना था ना, चलो देखो ये अगर y है तो इसका भी एरिया y होगा। मैं चाह रही हूँ आसान से आसान मेथड हो जाए जिसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, ठीक है। देखो ये वाला ट्राइंगल का जो एरिया है, ठीक है, ये इसका जो है कितना है 22 प्लस एक्स, ठीक है, ये हो गया, और इसका एरिया बराबर होगा क्योंकि बी डी क्या है आपका डायगोनल है। इस वाली प्रॉपर्टी के साथ ना करो इस क्वेश्चन को, इस वाली के साथ करोगे तो ज्यादा आसान बैठेगा, इस वाली के साथ। ये आपका डायगोनल है यहाँ पर डी बी, तो इसका एरिया अगर 1 है तो इसका भी एरिया कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अगर इधर का एरिया देखोगे तो 12 प्लस एक्स है, 22 प्लस एक्स है, ठीक है। डायगोनल के इस साइड का एरिया देखोगे तो कितना है, ये है आपका 12 प्लस वाई प्लस एक्स, ठीक है। ये वाला मेथड ज्यादा अल्टीमेट है, वो जो करा रही थी ना मैं उससे भी हो जाएगा, नो इशू, बट वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, उसमें आप ट्रेपेजियम वाला रूल फॉलो कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आप डायरेक्टली डायगोनल के साथ करोगे तो ये ज्यादा आसान बैठेगा, ठीक, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो देखो एक्स से एक्स आपका सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10,
ठीक है। यहाँ पर ये y को, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो यहाँ पर चेंज कर लो, बात वही है, इसे x ले लो, इसे भी x ले लो, इसे y ले लो, ठीक है, अब सही है। यहाँ पर x प्लस वाई होगा 22 प्लस एक्स, एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y आपका कितना आ जाएगा, y की ही वैल्यू हमें चाहिए थी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ज्यादा अच्छा मेथड है, ठीक है, वो वाला बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता अगर आप जो हो यहाँ पर ट्रेपेजियम के थ्रू करते ना, तो वो लेंथी हो जाता। तो यहाँ पे ट्रेपेजियम वाले से मत करो, यहाँ पर डायगोनल का लगा दो, क्योंकि यहाँ पर जो पैलोग्राम का जो डायगोनल है वो पैलोग्राम के एरिया को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये अगर 1 यूनिट है तो ये भी आपका 1 यूनिट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 प्लस एक्स और इधर हो जाएगा 12 प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स से एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। तो ये था गाइस आपके अल्टीमेट क्वेश्चन, ठीक है, 8 क्वेश्चन थे ये। आपको बहुत जल्द जो है आज इवनिंग में ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी इसकी शीट 2, तो आप वो भी खुद से प्रैक्टिस करना, देन उसका नेक्स्ट डे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है अब हम नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी फाउंडेशन बैच में होगी रोम्बस की, तो देखना मत भूलना, 6 PM पे आपको रोम्बस की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब।